नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हमारे एग्जाम को क्रैक करने के साथ साथ हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, यूटिलिटीज क्या हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में, प्रशासन और अभिशासन में क्या इसका एप्लीकेशन होने वाला है, अनुप्रयोग क्या होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इमोशंस को डिफाइन किया। इमोशनल इंटेलिजेंस बनने से पहले आपको इमोशंस को समझना पड़ेगा। इमोशंस क्या होते हैं? ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है किसी चीज को लेकर के, और कि किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी सर्कमस्टांस, किसी मूड, राइट। सो ये इंस्टिंक्टिव भी हो सकता है और इंट्यूटिव भी हो सकता है। गॉट इट? लाइक कि कई बार आप इंट्यूशन से काम करते हो, आपको लगता है कि ऐसा है, आपको नहीं पता क्यों है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा है। आपकी इंट्यूशन, आपकी सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बोलती है, राइट। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्ट्रॉन्ग फीलिंग के तौर पे हम इसको याद रख सकते हैं। अब इमोशंस का टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स को समझना जरूरी है बिकॉज अलग अलग इमोशंस होते हैं हमारी अलग अलग टाइम के ऊपर। भाई दोनों तरह के इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, हम इंसान हैं, पर इससे कैसे अलग है? बिकॉज हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, जानवर के अंदर भी होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। सो पॉजिटिव इमोशन जाए तो अच्छी बात है, जैसे जॉय, खुशी, इंटरेस्ट, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, लव, इस तरह की जो प्लीजेंट चीजें हैं, प्लीजेंट यानी खुशी वाली चीजें, रिवॉर्डिंग चीजें, उनको पॉजिटिव इमोशंस बोलते हैं। नेगेटिव इमोशंस इसके अपोजिट हो गए। गॉट इट? जैसे कि गुस्सा, क्रोध, एंगर, है ना, किसी से हेट, या जेलसी जैसी भावना, राइट, जिससे आपको कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा। ओके, तो दोनों तरह की इमोशंस होती है हमारी लाइफ में, दोनों तरह की इमोशंस से डील करना होता है। कई बार अगर आप पॉजिटिव हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला क्राउड ऑफ पीपल है, दे आर नॉट पॉजिटिव, दे आर नेगेटिव। तो इसलिए हमें दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। चलो, आपने इमोशंस को समझ लिया है, अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस क्या होता है? गॉट इट? सो इंटेलिजेंस बेसिकली, अल्बर्ट आइंस्टीन की, सब सॉक्रेट्स और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों अपने अपने समय के महान दार्शनिक रहे, फिलोसफर रहे। पहले इनकी डेफिनेशन देख लो। द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से डिफाइन किया कि आपका इमेजिनेशन क्या है। लाइक आज ऑनलाइन क्लास हो पा रही है, लैपटॉप है, ये किसी न किसी की इमेजिनेशन होगी ना। ये बल्ब जल रही है, लाइट जल रही है, किसी न किसी की इमेजिनेशन होगी। तो नॉलेज नहीं, बट एक्चुअल में इमेजिनेशन आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है, राइट। नॉलेज तो दूसरों के पास भी हो सकता है, लेकिन आपने उस नॉलेज का इस्तेमाल करके किस लेवल पे इमेजिन किया, किस लेवल पे से विजुअलाइज किया, वो सारी बातें आपकी ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस में, एज पर एल्बर्ट आइंस्टीन। सेकंड, सॉक्रेट्स ने बोला, हिंदी में सुकरात बोलते हैं इसको। सो सॉक्रेट्स का बोलना है कि आई नो दैट आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। कितना ब्यूटीफुल लाइन है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 1200 शब्द में बोला था ऐसे लिखने के लिए। गॉट इट? मैं जानता हूं कि मैं इंटेलिजेंट हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। थोड़ी थोड़ी सी यू नो आपको लगेगा तो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, राइट। कौन समझा सकता है मुझे ये लाइन? कैन आई ट्राई? यस। मतलब जैसे अगर देखा जाए, जैसे अगर मतलब लिटरेट पीपल हैं, मतलब लिटरेट इन द सेंस कह सकते हैं, अगर हम खुद को एग्जांपल लें, यूपीएससी एस्पिरेंट है और जो नॉर्मल लोग हैं, उनमें ये डिफरेंस होता है। यूपीएससी वाले जो है बहुत डीपली जाके मतलब चीजों को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उन्हें मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब मतलब ज्यादा एडवांस नॉलेज होती है उनके पास। एक जो नॉर्मल मतलब पढ़ते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ लिया, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती। तो क्या है कि आपने नॉर्मली देखा होगा, जो यूपीएससी वाले या आईआईटी वाले जो भी होंगे, ये ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि इन्हें नॉलेज है। ये सोचते रहते हैं इस मतलब क्या होगा क्या होगा। या अगर हम स्कॉलर्स देखें, पीएचडी वाले देखें, वे परेशान ही रहते हैं। जो मतलब कम नॉलेज वाले लोग हैं वो इतने परेशान नहीं रहते। अच्छा, यस। परेशानी इसकी बात होती कई है। बार जो कम नॉलेज वाले होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। मतलब ये मतलब ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं लोग, मतलब जो मतलब एडवांस लेवल पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यस साहिल, टू बी वेरी ब्रीफ, आप मुझे बताइए कि जब सॉक्रेट्स बोलते हैं आई नो दैट आई नो नथिंग दैट्स व्हाई आई एम इंटेलिजेंट, जबकि वो बहुत कुछ जानते थे, ही वाज अ वेरी वेरी वेल नोन पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन, अ फिलोसोफर, और वो बोल रहा है कि आई कौन? नो
ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? किसने बोला था सर? सॉक्रेटिस ने। जी, मैं पता क्या मानता हूँ, अपनी मैं पर्सनल ओपिनियन आपको कॉन्फर करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि परेशानी, टेंशन, वरी, ये आप खुद ही हो सब कुछ। अगर आप इन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, बीइंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू दे वुडंट मेक सच एन इम्पैक्ट दे आर मेकिंग नाउ, बिकॉज यू नो कि हाँ भाई ये टेंशन आ रही है, ये प्रॉब्लम्स अटेन हो रही है। व्हाई डू यू फील सच थिंग्स? You just have to देखो presume this is how human psychology is made, this is how our evolution has made us, and this is how we're gonna be. We have to incorporate, either we can live with sukh, either we can live with dukh, but मैं मानता हूँ दोनों को साथ में रहो, दुख को भी हंस के जियो, सुख में भी हंस के जियो। जो होता है वो भाड़ में जाए, हर चीज तो होनी ही होनी है लाइफ में, अब किसी की चीज को रोक नहीं सकते आप। अच्छी बात है, लेकिन पूछा क्या गया था और आपने बताया क्या? आलेख्या, यस आलेख्या, यू Sir, वांट टू can गिव अ I try, ट्राई? sir? Yes, यस। sir. Sir, according to this Socrates, I feel that, sir, जो बड़े लोग होते हैं ना सर, बूढ़े लोग, old people, यस। या old people, they think that, yeah, we have experienced a lot in our life. Who are you to tell us? But whenever the situation comes, no, sir, when a trouble comes, they fail to implement what they have experienced. So they feel that they are intelligent. But when the time comes, when the situation comes, they literally fail what they wanted to do, sir. ये आंसर यूपीएससी इंटरव्यू में मत दे देना, क्योंकि सारे जो पैनलिस्ट हैं ना सबके सब बूढ़े होंगे वहां पर। Okay, sir. राइट, सही बताया आपने। देखो होता क्या है कि जो जितना कम पढ़ा लिखा होता है ना, जो कम नॉलेज वाला होता है, एक हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जो खाली बर्तन होता है ना वो ज्यादा आवाज करता है, राइट? सो जिनके पास कम नॉलेज होता है ना तो वो बहुत ज्यादा उसका शो ऑफ करता है। उसे लगता है कि भाई आई एम द एवरीवन, आई एम द गवर्नर, आई एम द प्रेसिडेंट, मुझसे बड़ा फिलोसफर तो कोई है ही नहीं इस पूरी दुनिया में। गॉट इट? तो ये निशानी होती है जाहिल लोगों की, राइट? फाइन, इलिटरेट लोगों की। ओके, इलिटरेट यहाँ पे लिटरल मीनिंग में नहीं है, मतलब जिसको पता होते हुए भी अपने आप को मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आई एम ग्रेजुएट सो आई नो एवरीथिंग, आई एम 10th पास सो आई नो एवरीथिंग। गॉट इट? लेकिन जो एक्चुअल में नॉलेजेबल पर्सन होता है ना, उसे पता है कि मैं पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी यूनिवर्स का 1% भी नहीं जानता। मुझे तो बहुत कुछ अभी जानना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ द होल यूनिवर्स, राइट? तो ये कहना था सॉक्रेट्स का, और इसी बात को यूपीएससी ने बस यही लाइन दी थी, और उन्होंने बोला कि 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में ऐसे लिख के दिखा, और लोगों का वहां दिमाग घूम गया कि भाई इतनी सी बात को कैसे 1200 शब्दों में लिखेंगे हम। यही आएगा एग्जाम में, ऐसे में यही आएगा, वहां पे नॉलेज काम नहीं आता, वहां से आपकी फिलोसफी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आएगी। गॉट इट? चलो, तो अभी हमने इमोशंस को समझ लिया है, इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और सॉक्रेट्स की डेफिनेशन हमने देख ली है। इन जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, आपकी वो क्षमता, सोचने की वो क्षमता जो रैशनल सोच पा रहे हो आप। रैशनल का मतलब है लॉजिकली, अपना दिमाग लगा करके। किसी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, बीजेपी बढ़िया बोल रहा है, कांग्रेस बढ़िया बोल रहा है, वो नहीं, आपने अपना दिमाग लगाया और फिर आप सोच रहे हो। किसी के कहने पर आप नहीं सोच रहे हो, किसी का कॉपी पेस्ट थिंकिंग नहीं लेके घूम रहे हो। समझ पा रहे हैं? पर्पजफुली एंड डील इफेक्टिवली, दोनों ही बातें साथ में आती है। तो ये होता है इंटेलिजेंस। अब इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। सोशल इंटेलिजेंस, जैसा नाम से पता चल रहा है कि सोशल लेवल पे आप इंटेलिजेंस चेक कर रहे हो किसी का, राइट? तो नाम से पता चल रहा है सोसाइटी, तो हमारे अंदर का ऐसा इंटेलिजेंस जो सोसाइटी में काम आता है। जैसे सोसाइटी में आप देखते हो कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं, कई लोग को काफी टाइम लगता है घुलने मिलने में, राइट? आप कितने कोऑपरेटिव होते हैं दूसरे लोगों के साथ में, इसे दूसरे शब्दों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में पीपल स्किल्स भी बोलते हैं, राइट? इसे कॉर्पोरेट, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसी को बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स, राइट? तो ये सारी बातें यहाँ पर काम आती है। तो सोशल इंटेलिजेंस भी अपने को आनी चाहिए, क्योंकि भाई हम आईएएस ऑफिसर है, इंट्रोवर्ट होके तो काम चलेगा नहीं। डेली आपको 50 मीटिंग है, 45 कमिटियों के तो हेड होते हो आप। डेली आपको पब्लिक गेट टुगेदर में जाना है, मिलना है उनसे, तो वहां पे सोशली आपको इंटेलिजेंस होना पड़ेगा, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, पीपल स्किल्स आपको आना चाहिए।
राइट। ये प्रैक्टिस अभी से करो आप। और ये केवल आईएएस और डीएम बनने के लिए नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में भी आपके घर पे कोई आता है, फैमिली में कोई आता है, आप कहीं पे बाहर जाते हो तो उससे स्माइल करते हुए बोले हाय हेलो हाउ आर यू, कैसा रहा सब कुछ, कैसा रहा आपका दिन, हैव अ ग्रेट डे। ये पीपल स्किल्स होते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं आपस में। गॉट इट। कोई ईगो कोई चौड़ में नहीं रहना है आपको, समझ रहे हो। चलो, तो सोशल इंटेलिजेंस को डेवलप करना क्यों जरूरी है आपने समझ लिया। दैट्स व्हाई मैंने सजेस्ट किया था कि आप में से कुछ लोगों के अंदर में से पर्सनालिटी की कमी दिखती है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो ये चीजें ना मिडिल क्लास फैमिली में नहीं बताएंगे लोग। मिडिल क्लास फैमिली में वो पैसा बचाने की सोच होती है, वो बोलते पर्सनालिटी क्या होता है, मैं डेवलप करता हूँ ठीक है। उनको दे वॉन्ट बिलीव कि चलो कोई बाहर इसकी ट्रेनिंग भी हो सकती है, लीडरशिप की, टीम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, परसुएशन की, खड़े होकर बोलने की, पब्लिक स्पीकिंग की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, राइट। सो इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ता। मैं इसके लिए एक्चुअली अवेयरनेस लाने के लिए काफी काम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एनजीओ वगैरह से जुड़ा हूँ, लायंस इंटरनेशनल में भी हूँ, ओके। और आज ये तो न्यूज में भी आए होंगे, कल मेरी एक स्पीच थी, आज वो न्यूज में आया है, वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ लिंक, ओके। एनीवे, सो आई वाज टेलिंग यू कि मैंने 10 ईयर्स ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली पढ़ाए हुए हैं मैंने। You know, I was mentor before coming into UPSC. I was mentor of personality development, right? So that's why I know it's the importance of this part. People skills क्यों जरूरी है, सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी अगर कर लोगे, सीख लोगे तो यूपीएससी इंटरव्यू तो नहीं रुकने वाला है। और ना केवल इंटरव्यू बल्कि प्रीलिम्स और मेंस को डील कैसे करना है, पर्सनल लाइफ में चीजों को कैसे गेन करना है ना, अचीवमेंट कैसे लेने हैं, वहां पे भी ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। सोशल इंटेलिजेंस को डेवलप करना बहुत जरूरी है और इसके लिए लर्नर बिहेवियर आना चाहिए आपके अंदर, मतलब सीखने की, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है आपको, है ना। कोई किताब पढ़ो, कोई न्यूज पेपर पढ़ो, चीज लोगों के साथ डिस्कस करो, नए नए आजकल यूट्यूब पे कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे आर्मी वन आर्मी आपको बहुत अच्छी चीजें सिखा सकते हैं, राइट। चलो, सोशल इंटेलिजेंस तो आपने सीख लिया, अब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी बाहर वाले के साथ नहीं होता, ये हमारे माइंड में हमारे खुद के साथ का रिलेशन है, समझ पा रहे हैं आप। दूसरे के साथ में सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलेंगे उसको। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी खुद का अंदर का इमोशंस है, हमारे खुद के साथ में, हमारे खुद के सोल के साथ में, हमारे खुद के हार्ट के साथ में, राइट। ठीक। तो इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस को समझने के लिए, राइट, कुछ बेसिक बातों को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस क्या होता है, आप सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। सोशल अवेयरनेस में किस तरह की बातें आएंगी, माइंडफुल रहना, आपके इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, एम्पैथी रहना, दूसरे लोगों को समझना, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, जिस संस्था में हो आप, जिस इंस्टीट्यूट में हो आप, वहां के क्या कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करना, समझ गए। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में आपको अपनी बातों का ध्यान रखना होता है, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आएगी और सेल्फ मैनेजमेंट आएगा। सोशल इंटेलिजेंस के अंदर सोशल अवेयरनेस आएगी और रिलेशनशिप मैनेजमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरों के साथ में डील कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। ठीक है, देखो एथिक्स कितनी प्यारी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ यहाँ पे सिखा दी जाएगी। तो इसके अंदर नो योर सेल्फ, थाई सेल्फ एक तरह का लैटिन वर्ड होता है, योरसेल्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने आप को जानो कि मुझे कब गुस्सा आता है, राइट, मैं किस तरह का इमोशनल वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं हूँ, या मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड तो नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा हार्ड हार्टेड तो नहीं हूँ, राइट। क्या मेरे अंदर बैलेंस है, गॉट इट। क्या मैं स्टूपिड तो नहीं हूँ, जहां पर बोलना चाहिए वहां पर नहीं बोलता हूँ, जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां पे बोल देता हूँ, राइट। तो ये सेल्फ अवेयरनेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्रॉब्लम है आप मानोगे नहीं, तब तक आप इसके सॉल्यूशन के लिए काम नहीं करोगे, राइट। नेक्स्ट सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में आपके अंदर की चीजें आगे, पॉजिटिव आउटलुक अपनी बढ़ाओ, अपने आप को पॉजिटिव तरीके से देखो, डू नॉट क्रिटिसाइज योरसेल्फ, है ना। अचीवमेंट को ध्यान में रखो, छोटा से छोटा अचीवमेंट क्यों ना हो। अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाओ, चीजों को अडाप्ट करने की आदत डालो। कोई व्यक्ति ऐसा है तो मान लो वो ऐसा है, दुख क्यों है, क्योंकि आप उसे मान ही नहीं रहे हो कि ऐसा है, राइट। सो आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा चीजें कि ये दुनिया है, पॉल्यूशन है तो है। अभी मैं दिल्ली में, दिल्ली में पॉल्यूशन कितना ज्यादा होता है, भी मैं क्या कर सकता हूँ, आई कांट डू एनीथिंग फॉर इट। तो मुझे अडाप्ट होना पड़ेगा इस सिचुएशन में। अगर मैं क्रिटिसाइज करता रहूंगा पूरे दिन पूरे शाम कि चलो मुजफ्फरनगर ऐसा है, हैदराबाद ऐसा है, गुरदासपुर ऐसा है, राइट, फरीदाबाद ऐसा है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। सिमिलरली जब आप सोशल लेवल पे आते हो तो सोशल अवेयरनेस, क्या आपकी एम्पैथी कैसी है, दूसरे लोगों के साथ आपके संबंध कैसे बनते हैं, राइट।
और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आप देखोगे आपका रिलेशन कैसे बनता है दूसरे व्यक्तियों के साथ, राइट। रिलेशनशिप अलग अलग लोगों से बन सकता है, इसका केवल मतलब नहीं है, इसका अलग अलग मतलब हो सकते हैं, राइट। सो अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, इंस्पिरेशनल लीडरशिप को इंक्रीज कीजिए सो दैट पीपल आपसे अट्रैक्ट हो, राइट। लोग आपके पास आना चाहिए, फाइन। टीम वर्क, आप लोगों के साथ मिलकर काम करने में सक्षम हो, कैपेबल हो। कोचिंग एंड मेंटरिंग चीजों में आ सकते हो, कोचिंग एंड मेंटरिंग ले सकते हो, और अगर देने की आपके अंदर कैपेसिटी है तो दे सकते हो। जैसे अभी मैं आपको कोच कर रहा हूँ, अभी मैं आपको मेंटोर कर रहा हूँ, है ना। जिससे हमारी एक तरह से सोशल स्किल्स अच्छी हो रही है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, राइट। इन्फ्लुएंस कैसे, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो कि नहीं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट तो होंगे ना, कि हर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, तो आप बोल रहे हो बीजेपी अच्छा है, वो बोलेगा कांग्रेस अच्छा है, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। तो इसको मैनेज कैसे करोगे, लड़ाई कर लोगे क्या, जिंदगी में दोबारा बात नहीं करोगे क्या, या उस डिसएग्रीमेंट को होते हुए आप आगे बढ़ोगे। कितने हमारे ऐसे दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिनके साथ हमारी डिसएग्रीमेंट्स होती है, राइट, लेकिन फिर भी हमारे बेस्ट फ्रेंड है वो, फिर भी हमारे दोस्त हैं वो। ऐसा क्यों होता है, कैन एनीवन टेल मी, ऐसा क्यों होता है। हमें पता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, हम बहुत सारी बातों पर डिसएग्री करते हैं, बट स्टिल हम बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं हमारे। एनीवन, सभी के पर्सनल लाइफ का एग्जांपल लेइए, सभी के साथ ऐसा होता है, यस और नो। किसी को आइडिया नहीं है, कोई नहीं बोलना चाहेगा, कैसे पर्सनालिटी ये डेवलप होगी। मैं बोलता हूँ, बताइए। बताइए, जो पूछा है वो बताओ। सवाल है दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। मैं ये मानता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये मैं ये मानता हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है वो आप अपनी स्क्रूटिनाइजेशन के साथ आप कैसे बेटरली आप किसी भी चीज को मैनेज करते हैं। You have to manage a lot of things at one point, but you have to prioritize what should be tackled first, but you cannot neglect other things too. So there should be a right aptitude in order to deal with certain kind of situations, and by assessing the situation you can understand कि कौन सी situation किस पैमाने पे डील की जा सकती है। एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि आपका माइंडसेट, आप अपनी माइंडसेट, अपनी मेंटालिटी को आप कैसे यूज करते हैं, कैसे आप उसको डिवोट करते हैं टुवर्ड्स सॉल्विंग समथिंग, नॉट कॉम्प्लिकेटिंग इट मोर। वंडरफुल। अपनी अपनी थ्योरी हो सकती है, उनको कई बार अडाप्ट कर लेते हो आप चीजों को, है ना, कई बार एक्सेप्ट कर लेते हो कि चलो ये तो ऐसा ही सोचता है, बट स्टिल यू गो विद द फ्लो। तो देयर समथिंग कॉल्ड मेकिंग द बैलेंस, राइट। सो अभी तक आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, राइट, और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। सोशल सोसाइटी के साथ में, लोगों के साथ में, इमोशनल आपके इमोशंस के साथ में, आपके खुद के माइंड के साथ में। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। और जब माइंड के ऊपर आते हो तो दो बातें निकल के आती है गाइस, एक होता है IQ और एक होता है EQ। गॉट इट। जैसे आपने सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का IQ बहुत तेज था। अभी भी जो बच्चे क्लास में होते हैं, हर क्लास में कुछ बच्चे बहुत तेज सोचते हैं, बहुत बढ़िया सोचते हैं, क्योंकि उनका IQ लेवल बढ़िया होता है।